हेलो, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में कैश बुक के बारे में जाना था, उस क्या होती है कैश बुक और वो कितने टाइप्स की होती है, और उसका एक क्वेश्चन भी किया था हमने। कैश बुक 3 टाइप्स की बताई थी, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक एंड ट्रिपल कॉलम कैश बुक। और सिंगल कॉलम कैश बुक का एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो प्लीज़ कॉमर्स की प्लेलिस्ट में जाकर उसको पहले देखिए, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा डबल कॉलम कैश बुक कैसे बनाते हैं। ठीक है, आज हम ये सीखते हैं। ये क्वेश्चन है, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू MS टूल इंडिया। डेट दे रखी है हमारी 2017 ईयर है। डेट ये सितंबर 1, 4, 8 ये सब सितंबर के ट्रांजेक्शन्स हैं, जिसको हमें डबल कॉलम कैश बुक में ट्रांसफ़र करना है। तो पहले देख लेते हैं फॉर्मेट किस तरह का होता है। ये होता है डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट, ठीक है, जिसमें डेट, पर्टिकुलर, VN यानी वाउचर नंबर, PR, कैश और बैंक ये डेबिट साइड के कॉलम है। इधर क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर, VN, PR, कैश, बैंक। ठीक है फ्रेंड्स, ये बनता है डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट इस तरह से। अब इसमें पोस्टिंग कैसे होती है वो देखते हैं। जैसे 1 सितंबर को हमारा बैंक बैलेंस है 42,000 एंड 1 सितंबर को ही कैश बैलेंस भी है 15,000। 1 सितंबर को कैश बैलेंस है 15,000, यानी हमें बैंक बैलेंस भी दिया है और कैश बैलेंस भी दिया है। तो ये दोनों कैसे बैलेंस होते हैं, ये अगर हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं होती तो हम मानते हैं ये डेबिट बैलेंस होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब डेबिट बैलेंस है तो इसको पोस्टिंग करेंगे कैसे। यहाँ पर लिखेंगे डेट में 1 सितंबर, ईयर डालेंगे 2017 और यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस BD। ठीक है, अब यहाँ पर बैंक का बैलेंस कितना है 42,000, तो यहाँ लिखेंगे हम बैंक वाले कॉलम में 42,000। और कैश का बैलेंस कितना है 15,000, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैश वाले कॉलम में 15,000। ठीक है, ये तो हमारा ओपनिंग बैलेंस है डबल कॉलम कैश बुक का। ठीक है, जिसमें कैश का बैलेंस है 15,000, बैंक का बैलेंस है 42,000। बैंक का बैलेंस है 42,000। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। सितंबर 4 को परचेस्ड गुड्स बाय चेक। ठीक है, गुड्स परचेज किया है चेक से, तो हमारे पास से बैंक बैलेंस कम हुआ, यानी पेमेंट गया है। तो गया है तो पेमेंट वाले कॉलम में करेंगे हम किधर, क्रेडिट साइड। कितना 4 सितंबर को। ठीक है, बाय परचेज अकाउंट, तो कौन से कॉलम में लिखेंगे, बैंक वाले कॉलम में। क्यों, क्योंकि हमने चेक से पेमेंट किया है। कितना 12,000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद है 8 सितंबर को हमने क्या किया है, सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश। गुड्स सेल किया है, वो भी कैश 6,000 रुपीज़ का। ठीक है, सेल किया है तो अमाउंट हमारे पास आया होगा, कैश आया है, तो क्या करेंगे, डेबिट में। तो 8 सितंबर को किसके नाम से करेंगे, टू सेल्स अकाउंट। कितना 6,000 रुपीज़ कैश वाले कॉलम में, क्योंकि हमारे पास कैश आया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एंट्री 13 सितंबर, परचेस्ड मशीनरी बाय चेक। मशीनरी परचेज की है, वो भी चेक से पेमेंट किया है, तो बैंक के वाले कॉलम में आएगा 5,500 रुपीज़। हमने पेमेंट किया है तो पेमेंट वाले साइड आएगा, यानी क्रेडिट साइड। कितनी डेट है 13 सितंबर, क्या आएगा, बाय मशीनरी। अकाउंट कितना 5,500। ठीक है, इसके बाद 16 सितंबर को सोल्ड गुड्स एंड रिसीव चेक। हमने माल बेचा है और चेक रिसीव किया है
ठीक है, कितने रुपीज़ का? 4500 रुपीज़ का। तो एंट्री कहाँ करेंगे? डेबिट वाले कॉलम में, क्योंकि हमारे पास पेमेंट आया है। ठीक है, टू सेल्स अकाउंट कौन से कॉलम में आएगा? बैंक वाले कॉलम में। 4500। नेक्स्ट है 17 सितंबर। 17 सितंबर को क्या किया? परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन इन कैश। कैश में परचेज किया है। अगर यहाँ पर सिर्फ परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन दे रखा होता, कैश नहीं देता, तो हम इसको कैश बुक में नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि उधार माल खरीदा होता। ठीक है, और हम इसमें उधार की एंट्री नहीं करते हैं, क्योंकि ना तो पेमेंट आया होता है ना दिया होता है। ठीक है, हमेशा कैश वाला ही पेमेंट को एंट्री करते हैं। तो इसमें हमें कैश की इंफॉर्मेशन है, तो मतलब हमने नगद माल खरीदा है मोहन से। तो माल खरीदा है, पेमेंट किया होगा, कहाँ पर जाएगा? क्रेडिट में। 17 सितंबर बाय क्या आएगा? परचेज। कितना रुपीज का? 17,400। कैश में पेमेंट किया है, तो कैश वाले कॉलम में आएगा। ठीक है, उसके बाद 20 सितंबर को परचेज स्टेशनरी बाय चेक। चेक से पेमेंट किया, स्टेशनरी खरीदी है तो 1100 रुपीज़ की। तो एंट्री कहाँ करेंगे? क्रेडिट में। 20 सितंबर बाय स्टेशनरी। चेक से पेमेंट किया है तो बैंक वाले कॉलम में आएगा 1100 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद है 24 सितंबर। 24 सितंबर को चेक से पेमेंट किया। चेक गिवन टू रोहित। रोहित को चेक दिया है। ठीक है, 1500 रुपीज़ का। तो दिया है यानी पेमेंट गया है। तो क्या करेंगे? बाय रोहित। तो कितना पेमेंट किया है? 1500 रुपीज़। तो 1500 आ जाएगा बैंक वाले कॉलम में। तो नेक्स्ट देखते हैं 27 सितंबर। 27 सितंबर को कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। बैंक से विड्रॉ किया है, यानी कि पेमेंट निकाला है बैंक से। तो एक तो हमारा कैश में पेमेंट बढ़ गया, बैलेंस, क्योंकि हमारे पास पैसा आ गया, कैश में आ गया। ठीक है, तो एक तो डेबिट साइड में हमारा एंट्री होगी 27 सितंबर टू बैंक अकाउंट। कितने रुपीज़? 10,000। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बैंक से निकाला हमने, तो बैंक में पेमेंट कम भी तो हुआ, कम हुआ, तो किधर एंट्री करेंगे? क्रेडिट साइड में। बाय कैश अकाउंट। कितना? 10,000 रुपीज़। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया? इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है 30 सितंबर। रेंट पेड बाय चेक। रेंट पे किया है चेक से। ठीक है, तो एंट्री किधर होगी? क्रेडिट साइड में। 30 सितंबर किससे पे किया है? चेक से। बाय रेंट अकाउंट किधर आएगा? बैंक में। कितना? 2500। नेक्स्ट है 30 सितंबर। 30 सितंबर को सैलरी पे की है। कितनी? 3500 रुपीज़। अब ये कैसे पता करेंगे कैश है या बैंक? अगर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो हम मानते हैं कैश में पे की है। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री करेंगे कैश वाले कॉलम में। बाय सैलरी अकाउंट। कितना कितना पे किया? 3500। तो 3500। ठीक है, अब इसका
टोटल करेंगे दोनों साइड का, डेबिट साइड का भी और क्रेडिट साइड का भी। तो डेबिट साइड का टोटल कितना आया कैश का, 15,000, 6,000 एंड 10,000। टोटल कितना हुआ, 31,000। ठीक है। क्रेडिट साइड का टोटल कितना हुआ, 17,400। क्रेडिट साइड का टोटल कितना हुआ, 70,400 एंड 3,500। तो इसका टोटल हुआ 20,900। अब 20,900 बैलेंस कम है, डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, तो इसमें से माइनस करेंगे, क्या आएगा हमारा, बाय बैलेंस CD। ठीक है, कितना माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 10,100 रुपीज़। तो दोनों तरफ का टोटल कितना आ गया, 31,000। ठीक है, और ये किधर का है, 30 सितंबर का ही है। अब हम बैंक का करेंगे टोटल। बैंक में 42,000 एंड 4,500। टोटल कितना हुआ, 46,500। ठीक है, इधर का टोटल करेंगे 12,000, 5,500 एंड 1,100, 1,500, 10,000 एंड 2,500। टोटल आया 32,600। अब इधर का टोटल काम है तो फिर से माइनस करेंगे, बैलेंस निकालेंगे, हमारा आएगा 13,900। ठीक है, इधर का टोटल आ गया 46,500। अब ये जो बैलेंस CD है ये इधर डेबिट में जाके क्या हो जाएगा, टू बैलेंस BD। कितना, 10,100 एंड 13,900। ठीक है फ्रेंड, इसका कौन सा बैलेंस आया है, डेबिट बैलेंस। ठीक है, डेबिट बैलेंस कैश का है 10,100 एंड बैंक का है 13,900। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब।